वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो है कलेक्शन ऑफ डेटा, स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर नंबर 2। पूरा वीडियो देखना आप। इसके बाद ना लास्ट में मैं कुछ टिप्स दूंगा। पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, वो लास्ट वाले टिप्स देख लेना, लेकिन उससे पहले एक बार रीड कर लो सिर्फ ये चैप्टर, राइट। सो कलेक्शन ऑफ डेटा क्या होता है, लेट अस अंडरस्टैंड इट टुडे। दिस इज कलेक्शन ऑफ डेटा। सो क्या कहता है डेटा कलेक्शन, एक हम डिफाइन करते हैं इसको। यस, इट इज डिफाइंड एज ए प्रोसीजर, एक ऐसा तरीका जिससे हम कलेक्ट करते हैं, मेजर करते हैं, एनालाइज करते हैं। किस चीज को? एक्यूरेट इंसाइट्स फॉर रिसर्च यूजिंग द स्टैंडर्ड वैलिडेटेड टेक्निक्स। स्टैंडर्ड वैलिडेटेड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स को हम यूज करके जब डेटा बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कलेक्शन ऑफ डेटा। एक रिसर्चर कैन evaluate their hypothesis on the basis of collected data। अगर मैंने नल हाइपोथेसिस या कोई भी हाइपोथेसिस मैंने अगर अडॉप्ट किया है तो मैं कैसे करूंगा? मैं विद द यूज ऑफ दिस डेटा। सो काफी सारे केसेस में डेटा कलेक्शन इज द प्राइमरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर रिसर्च। किसी भी चीज की अगर आपने रिसर्च करनी है आपको डेटा तो चाहिए। सो डेटा कलेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे प्राइम है। इररिस्पेक्टिव ऑफ द फील्ड ऑफ रिसर्च, आपका रिसर्च का फील्ड कुछ भी है, फिर भी आपको डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा पहले। अप्रोच ऑफ डेटा कलेक्शन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट फील्ड्स ऑफ स्टडी। आपका अप्रोच कुछ अलग हो सकता है। अलग क्या है? एनामोरेटर्स भेज के। मेरा अप्रोच सेकेंडरी डेटा के थ्रू हो सकता है। सो प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, अलग अलग सोर्सेज होते हैं डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके बेस पे आप डेटा बेसिकली कलेक्ट करते हो। सो डेटा एक ऐसा टूल है जो हेल्प करता है रीचिंग ए साउंड कंक्लूजन। जब तक आपके पास ये डेटा नहीं होगा ना, आप सही कंक्लूजन पे पहुंच नहीं पाओगे। बाय प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, देयरफॉर फॉर स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन, कलेक्शन ऑफ डेटा इज द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट। सो स्टैटिस्टिक्स के लिए कलेक्शन ऑफ डेटा सबसे ज्यादा जरूरी है, फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट, राइट। सो सोर्सेज ऑफ डेटा क्या क्या है? ये हमारे प्राइमरीली सोर्सेज ऑफ डेटा हैं। सो इट इज प्राइमरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स का बेसिक मीनिंग है जिसमें आप खुद इन्वॉल्व होते हो, आप कलेक्ट करते हो। सो आपको रीजन, पर्पस पता होता है क्यों कलेक्ट कर रहे हो। देन इट इज द सेकेंडरी सोर्स, कोई और कलेक्ट करता है, आप उस डेटा को यूज करते हो। ठीक है, हम कई बार रेफरेंसेस देते हैं ना, डेटा कलेक्टेड बाय IMF। सो हमारे लिए वो सेकेंडरी सोर्स हो गया, राइट। पब्लिश सोर्सेस, अनपब्लिश सोर्सेस। पब्लिश सोर्सेस कौन से हैं? जिसको आप पब्लिश करते हो बुक शेप में, जर्नल शेप में, ये सब पब्लिश होते हैं। अनपब्लिश जो अभी जर्नल नहीं बने, जो अभी पब्लिश नहीं हुए, जिसमें रिसर्च कंप्लीट हो गई है बट अभी तक पब्लिश नहीं हुए, राइट। सो प्राइमरी डेटा, सबसे पहले प्राइमरी डेटा क्या होता है? प्राइमरी डेटा का मतलब है डेटा ओरिजिनली कलेक्टेड इन द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन आर नोन एज प्राइमरी डेटा। आपने खुद ने फर्स्ट हैंड डेटा कलेक्ट किया है, इसको हम प्राइमरी डेटा बोलते हैं। सो दिस इज ओरिजिनल फॉर्म ऑफ डेटा दैट इज कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम। ये ओरिजिनल फॉर्म है, आपको जैसा चाहिए आपने वैसा ही डेटा कलेक्ट किया हुआ है। इट इज कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स ऑफ ओरिजिन। सोर्स ऑफ ओरिजिन से डायरेक्टली कलेक्ट किया। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई डेटा चाहिए हमारा, तो आप +1 +2 के स्टूडेंट्स को जाके मिलोगे, बात करोगे, फर्स्ट। सेकेंड, +1 +2 के स्टूडेंट्स को फोन पे बात करोगे। दीज आर ऑल दी सोर्सेज ऑफ प्राइमरी डेटा, राइट। अब क्या क्या मेथड्स हैं प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के? ये बेसिक वेज है जिससे आप प्राइमरी डेटा कलेक्ट कर सकते हो। अब देखो, पर्सनल इंटरव्यू या डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, आप खुद जाते हो, खुद जाके आप डेटा कलेक्ट करते हो। दिस इज नोन एज पर्सनल इंटरव्यू, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके डीमेरिट्स क्या है? मैं आपको ना कॉमन मेरिट्स, कॉमन डीमेरिट्स एंड ऑफ दिस लेक्चर दे दूंगा। आपने हर एक में वही फिट करने हैं। आपको ये 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, या तो आपको डिफरेंस आएगा प्राइमरी सेकेंडरी का, या आपको ये सोर्सेज ऑफ डेटा आएगा। हर एक सोर्स का मेरिट, हर एक सोर्स का डीमेरिट आपने वही फिट करना है, और कुछ नहीं पढ़ना इस चैप्टर में, सिर्फ इतना ही, राइट। सो मैं लास्ट में सारे आपको कॉमन बताऊंगा, फिर विल कम बैक टू दिस, तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। मेलिंग द क्वेश्चनर सर्विस, सो हम एक क्वेश्चनर बनाते हैं, उस क्वेश्चनर का हम सर्वे क्रिएट करते हैं, वो क्वेश्चनर से हम क्वेश्चंस पूछते हैं जिससे we get the data, we get the information।
टेलीफोन पे आप डायरेक्ट बंदे को फोन करते हो, उसके नंबर पे उसको कॉल करते हो, एंड यू मे आस्क और सीक इन द डेटा दैट इज रिक्वायर्ड। इनडायरेक्ट वर्बल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन कैसे होती है? आप उसके फ्रेंड से पूछते हो, राइट, नेबर से पूछते हो, एरिया की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, सो दैट इज इनडायरेक्ट वर्बल इन्वेस्टिगेशन। इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेस, सो आस पड़ोस से। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, बहुत सारे ऐसे न्यूज चैनल्स हैं जो हर एक सिटी में अपना एक एम्प्लॉय, एक रिपोर्टर नहीं रख सकते। सो व्हाट डू दे डू इज इंफॉर्मेशन फ्रॉम सोर्सेस एंड इनैमोरेटर मेथड। इनैमोरेटर कौन होता है? इनैमोरेटर वो बंदा है जो खुद इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, खुद जाता है, खुद इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके वो इंफॉर्मेशन को सबमिट करता है। वी कॉल इट द इनैमोरेटर मेथड। देन देयर आर सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ डेटा। सेकेंडरी सोर्सेज कौन से हैं? इट रेफर्स टू द कलेक्शन ऑफ डेटा बाय सम एजेंसी। कोई और आपके बिहाफ पे डेटा को कलेक्ट करता है, इसको हम सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा कहते हैं। ये ऑलरेडी कलेक्टेड होता है डेटा एंड प्रोसेस्ड होता है, किसी ने अपने लिए यूज किया है, सो उसका डेटा है। द डेटा दस कलेक्टेड इज कॉल्ड सेकेंडरी डेटा। ये डेटा सेकेंडरी मानते हैं हम। सो सेकेंडरी डेटा में आप खुद कुछ नहीं करते हो, बेसिकली आप सिर्फ बाय करते हो उसका डेटा, राइट। नेक्स्ट, these are the points of difference between primary and secondary data। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो एक्यूरेसी, ओरिजिनलिटी, कॉस्ट एंड नीड ऑफ मॉडिफिकेशन, मैंने आपको बोला था ना लास्ट तक देखना। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको अंडरस्टैंड करने हैं, जो आपको याद करने हैं। इन्हीं पॉइंट्स के बेस पे जो हमने पीछे पर्सनल ये वाले पॉइंट्स हमने किए ना, ये वाले, इनके मेरिट्स, डीमेरिट्स, प्राइमरी कलेक्टिंग डेटा वाले, तो पर्सनल इंटरव्यू, मेलिंग क्वेश्चनियर्स, टेलीफोनिक इंटरव्यू, इनके मेरिट्स डीमेरिट्स इन्हीं पॉइंट्स पे आएंगे, राइट। यही पॉइंट्स आपको डिसाइड करेंगे कि क्या मेरिट होगा, क्या डीमेरिट होगा। हर एक पॉइंट का, हर एक प्राइमरी डेटा सोर्सेज का आपको मेरिट डीमेरिट अलग से याद नहीं करना, राइट। आपने सिर्फ इसी में से कलेक्ट करना है, इसी में से डेटा लिखना है। सो अब हमने कहा एक्यूरेट। सो प्राइमरी डेटा एक्यूरेट होता है, जो आपको चाहिए वो आपको मिलता है। सेकेंडरी डेटा मे नॉट बी एक्यूरेट क्योंकि कोई और उसको कलेक्ट कर रहा है, राइट। ओरिजिनल, प्राइमरी डेटा ओरिजिनल होता है, सेकेंडरी डेटा ओरिजिनल नहीं होता। कॉस्ट, सो क्या कॉस्ट है, क्या खर्चा आया उसका, राइट। नीड ऑफ मॉडिफिकेशन, अगर आपको चेंज करना है प्राइमरी डेटा को आप चेंज कर सकते हो, सेकेंडरी डेटा ऑलरेडी कोई और कलेक्ट कर रहा है, सो आप उसको चेंज बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। इसके कुछ और भी पॉइंट्स हैं, जैसे रिलायबिलिटी, राइट। कॉस्ट हमने कर लिया, तो कॉस्ट और इकोनॉमी, ओके। सो 1 2 3 4 5 रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी के बाद आ गया एक्यूरेसी हो गया, ओरिजिनलिटी हो गया, रिलायबिलिटी हो गया। आई बिलीव यही है इसके पॉइंट्स। सो ये पॉइंट्स आप पढ़ लोगे ना तो आपको the time, the suitability, right, purpose, okay। So accuracy, originality, cost, need of modification, the reliability, time, suitability, purpose, right, what shows the truth। So accurate actually उसमें आ जाता है, बट अदरवाइज आप ट्रूथ एक पॉइंट देख सकते हो, राइट। एंड द लास्ट वन जो आप इसमें देख सकते हो, द मेथड यूज्ड। मेथड यूज में आप एक पॉइंट क्या लिखते हो कि इनैमोरेटर गया था, राइट, या टेलीफोनिक था, सो मेथड यूज्ड। चलो आओ डिफरेंस करते हैं इनका, प्राइमरी एंड सेकेंडरी का। सो वो पॉइंट्स आप लिख लेना। मीनिंग प्राइमरी डेटा रेफर्स टू द फर्स्ट हैंड डेटा, आपने खुद ने कलेक्ट किया है, किसी और ने कलेक्ट नहीं किया उस डेटा को। गैदर्ड बाय द रिसर्चर हिमसेल्फ, आपने खुद ने उसको कलेक्ट किया है। सेकेंडरी डेटा का मतलब है डेटा कलेक्टेड बाय समवन एल्स, पहले किसी और ने कलेक्ट किया था, आपने नहीं किया था। रियल टाइम डेटा होता है ये, ठीक है, ये पुराना डेटा है, किसी और ने कलेक्ट किया, आपने सिर्फ यूज किया है। प्रोसेस,
इसमें हर प्रोसेस आप इन्वॉल्व करते हो क्योंकि आपका अपना डेटा है ना, तो आप तो प्रोसेस कंप्लीट इन्वॉल्व करोगे। ये आसान होता है, क्विक एंड इजी। जाओ, उसको पैसे दो या फ्री ऑफ कॉस्ट आप उसको यूज कर लो, दैट इज क्विक एंड इजी। सर्वेज, ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंट्स, क्वेश्चनियर, पर्सनल इंटरव्यूज, ये सब इसके मेथड्स हैं, सोर्सेज हैं। अभी हमने पीछे भी ये किया, राइट। सो गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, वेबसाइट्स, बुक्स, जर्नल, आर्टिकल्स, इंटरनल रिकॉर्ड्स, ये सब इसके सोर्सेज होते हैं। कॉस्ट इफेक्टिवनेस, सो ये एक्सपेंसिव होता है, ये तो सिर्फ जाके आपने बाय करना है और फ्री ऑफ कॉस्ट नेट पे भी अवेलेबल होगा ये। कलेक्शन टाइम, सो लॉन्ग है, शॉर्ट है, राइट। स्पेसिफिक, किस पर्पस के लिए है। सो जो प्राइमरी डेटा होगा ना, वो आपको पता होगा कि आपने किस पर्पस के लिए यूज किया उसको, ठीक है। ये जो सेकेंडरी डेटा है, ये मे और मे नॉट बी द नीड ऑफ द रिसर्चर, आपने कैसे यूज करना है वो नहीं पता आपको। एक्यूरेट एंड रिलायबिलिटी, सो ज्यादा होती है प्राइमरी डेटा में, कम होती है सेकेंडरी डेटा में। ये डिफरेंस है, ये कर लेना, मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आता ही आता है, राइट। सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा कौन कौन से हैं। सो सेकेंडरी डेटा के सोर्सेज हैं using existing data generated by large government institutions, healthcare facilities. As a part of organizational record keeping, the data is then extracted from more varied data files. अलग अलग डेटा फाइल से आप उसको इकट्ठा करते हो, वी कॉल इट सेकेंडरी डेटा। पब्लिक सोर्सेज कौन से हैं। गवर्नमेंट पब्लिकेशन करती है, गवर्नमेंट या गवर्नमेंट की बहुत सारी एजेंसीज पब्लिकेशंस करती हैं, राइट। लेबर ब्यूरो, सेंट्रल गवर्नमेंट, बजट हमारा सबसे बड़ा डेटा होता है, राइट। सेंसस, सो ये सब गवर्नमेंट पब्लिकेशंस करती है। एनएसएसओ, ये सब गवर्नमेंट की पब्लिकेशंस का पार्ट है, जो इनकी पब्लिकेशंस आती हैं, राइट। ये एजेंसीज हैं जो पब्लिश करती हैं। सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, म्यूनिसिपैलिटीज अपना डेटा करती हैं, सेमी गवर्नमेंट बाकी एजेंसीज, कंपनीज, वो सब अपना डेटा पब्लिश करती हैं। रिपोर्ट्स ऑफ कमिटीज एंड कमीशंस, आपने सुना होगा बहुत सारी कमेटीज बनती हैं, हर एक लॉ जब नया बनता है, हर एक चीज को उसको रिफॉर्म करने के लिए नई नई कमेटीज बनती हैं, राइट। आजकल इनकम टैक्स कमेटी का काफी चर्चा चल रही है। प्राइवेट पब्लिकेशंस, प्राइवेट लोग भी अपना डेटा निकालते हैं, जर्नल्स, न्यूज़पेपर्स, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, पब्लिकेशन ऑफ ट्रेड एसोसिएशंस, राइट। इंटरनेशनल पब्लिकेशंस, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोकल पब्लिकेशंस हैं, इंटरनेशनल पब्लिकेशंस आर आल्सो इन अबंडेंस। अनपब्लिश सोर्सेज कौन से हैं। अनपब्लिश सोर्सेज वो सोर्सेज हैं जो आज तक पब्लिश नहीं हुए, दे आर येट टू बी पब्लिश्ड, हम उनको अनपब्लिश सोर्सेज कहते हैं। अनपब्लिश सोर्सेज में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, राइट। सो स्टैटिस्टिकल डेटा नीड नॉट ऑलवेज बी पब्लिश्ड, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक डेटा पब्लिश होगा, ठीक है। देयर आर वेरियस सोर्सेज ऑफ अनपब्लिश्ड डेटा एज वेल। स्टैटिस्टिकल मटेरियल है जो अनपब्लिश्ड रहता है। रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड बाय प्राइवेट फर्म्स, नहीं देते प्राइवेट फर्म्स, ठीक है। चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म्स, लॉ फर्म्स अपना डेटा पब्लिश नहीं करती हैं। बिजनेस एंटरप्राइजेस, स्कॉलर्स जो पीएचडी करते हैं, ठीक है, बहुत सारा डेटा पब्लिश नहीं करते। रिसर्च वर्कर्स, सो दे मे नॉट लाइक टू रिलीज देयर डेटा टू एनी आउटसाइड एजेंसी। मैं आपको एक रीसेंट एग्जांपल देता हूँ। कुछ साल पहले अभी कोविड आया था, कोविड में बहुत सारी एजेंसीज ने, बहुत सारी कंपनीज ने, बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर्स ने रिसर्च की, लेकिन 100% डेटा पब्लिश नहीं किया उन्होंने, राइट। कुछ डेटा वो बाहर मार्केट में लेके आए हैं। सो वेबसाइट से ये सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। व्हाट इज पायलट सर्वे। पायलट सर्वे होता है बिफोर सेंडिंग द क्वेश्चनियर टू द फॉर द इंफॉर्मेशन इट शुड बी प्री टेस्टेड, कुछ लिमिटेड लोगों को टेस्ट करते हैं, राइट, उसको पायलट सर्वे कहते हैं। इससे शॉर्ट कमिंग्स, अगर किसी भी जगह की कुछ शॉर्ट कमिंग्स हैं उनको हम रिमूव कर सकते हैं। सच प्री टेस्टिंग इज नेम्ड एज पायलट सर्वे। कोई भी मेडिसिन, कोविड की वैक्सीन का आपको याद है, कुछ लोगों पर टेस्ट हुई थी, से 50 लोग, 100 लोग, 150 लोग, 200 लोग, उन लोगों पे जब टेस्ट हुई, फिर उनका रिएक्शन देखा, बॉडीली रिएक्शन, देन इट केम आउट फॉर एवरीवन एल्स, राइट। सो ये क्या बोलते हैं हम इसको, पायलट सर्वे। कोई भी मेडिसिन बिना पायलट सर्वे के टेस्ट नहीं होती, पब्लिक के लिए नहीं आती, राइट। इसमें एक पॉइंट और रह गया विच इज क्वेश्चनियर्स। सो क्वेश्चनियर्स, सबसे पहले उनकी टाइप्स,
फिर असेंशियल्स। कितनी तरह के क्वेश्चनर्स होते हैं? आप पेपर देते हो ना, पेपर में क्वेश्चनर होते हैं ना। सो इफ आई राइट एमसीक्यू, सो मैं उसको क्या बोलूंगा? मल्टीपल चॉइस, राइट। और कौन कौन से क्वेश्चनर्स होते हैं बताओ? एक तो हो गया मल्टीपल चॉइस, देन इट इज सिंपल ऑल्टरनेट क्वेश्चंस, ओपन ओपन क्वेश्चंस। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं ये सारे कौन कौन से हैं। इज देयर एनी अदर टाइप ऑफ क्वेश्चनर जो आपको लगता है होता है? द अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चनर इज स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। सो मल्टीपल चॉइस, एक दो तीन चार चॉइसेस होती हैं, आपने चारों चॉइसेस में से एक सिलेक्ट करना है। सिंपल ऑल्टरनेट क्वेश्चंस, यस और नो। डू यू नो हाउ टू ड्राइव अ व्हीकल? यस आई डू नो। डू यू नो हाउ टू ड्राइव अ व्हीकल? नो आई डू नॉट नो। सो क्वेश्चन इज ओपन क्वेश्चंस। What do you think Indian economy is going towards? There is no specific answer. Everyone has his own opinions. So normative kind of questions, open questions. Specific information questions. Which class do you study? Specific है ना, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? What is your income? Specific question. So ये हमारे types of questionnaires हैं। टाइप्स ऑफ क्वेश्चनर्स के बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है विच इज असेंशियल्स। हमारे क्वेश्चनर्स को क्या क्या असेंशियलिटी जरूरी है, किसी भी क्वेश्चनर में क्या होना चाहिए? फर्स्ट एंड दी फॉरमोस्ट, बिना सोचे सिंपल क्वेश्चंस होने चाहिए, लेस नंबर ऑफ क्वेश्चंस होने चाहिए, डिटेल्ड पर्सनल इंफॉर्मेशन ना हो, डिटेल्ड पर्सनल इंफॉर्मेशन का मतलब है मैं आपसे पूछ रहा हूं आपकी फैमिली इनकम क्या है, आप कहते हो सर 5 लाख से लेके 10 लाख के बीच में, ये तो चलेगा। लेकिन अगर मैं कहूं नहीं स्पेसिफिक बताओ 5 लाख या 6 लाख या 7 लाख, यू मे ट्राई टू अवॉइड इट। सो लेस कैलकुलेशंस, राइट। सो और क्या होते हैं? सिंपल होना चाहिए क्वेश्चंस, लेस नंबर ऑफ क्वेश्चंस होने चाहिए, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, पर्सनल पर्सनल इंफॉर्मेशन को आपने अवॉइड करना है। डिटेल तो जरूरी है बट पर्सनल को अवॉइड करोगे ही करोगे, राइट। देन लेस कैलकुलेशंस, all the questions must be properly ordered, राइट। सो ऐसा नहीं है पहले आप पर्सनल इंफॉर्मेशन ले रहे हो, फिर आप फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ले रहे हो, फिर उनका एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन ले रहे हो और बाद में आप उसको फिर से वापस पर्सनल इंफॉर्मेशन पे आ जाते हो। इट हैज टू बी सीक्वेंस्ड, राइटली सीक्वेंस्ड, राइट। सो प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए और एज फार एज पॉसिबल नो कंट्रोवर्सी शैल अराइज, ठीक है। दीज आर दी एसेंशियल्स ऑफ क्वेश्चनियर, दिस इज टाइप्स ऑफ क्वेश्चनियर। इस चैप्टर में आपको और कोई डाउट हो डू लेट मी नो। मैंने आपको बोला था कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, मैं आपको फिर से एक साइड पे पॉइंट सारे बता देता हूं। आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं और बीच में कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। हर एक पॉइंट का जो प्राइमरी सोर्सेज ऑफ डेटा है, सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ डेटा है, उसका मेरिट डीमेरिट इन्हीं में बन जाएगा, राइट। सो आपको सिर्फ यही याद रखना है और कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है इस चैप्टर में पॉइंट्स। सो मैं यहाँ साइड पे आपके लिए अलग से फिर से पॉइंट्स बना देता हूं जो हमने प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज में बनाए हैं। सो इट मस्ट बी सिंपल, इकोनॉमिकल होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए,
must consume less time. Okay, must consume less time. और इसमें कौन कौन से पॉइंट्स थे? इफ यू रिमेंबर द पॉइंट्स वर वाइडर कवरेज होना चाहिए, बायसनेस कम होनी चाहिए, वाइडर कवरेज, लेस बायस्ड. वी अंडरस्टैंड वाइडर कवरेज. वाइडर कवरेज का मतलब है कि कवर ज्यादा करे एरिया को, ठीक है, जो भी आप सोर्सेज ऑफ डेटा लोगे. लेस बायस्ड होना चाहिए. बायस्ड मतलब किसी एक तरफ आंसर आप लेना चाहते हो, वो झुकाव नहीं होना चाहिए. सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? हमने रिलायबिलिटी, एक्यूरेसी और इकोनॉमिकल कर लिया, बट पर्पसफुल. आपका पर्पस पूरा करने वाला होना चाहिए, ठीक है. ऐसा नहीं है कि आपका जो पर्पस है वो पूरा ही ना हो इससे. ओके, इट शुड बी एज फार एज पॉसिबल, इट शुड बी ओरिजिनल, राइट. सो ये हमारे पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस हैं जो प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा के हैं. इवन सोर्सेज ऑफ डेटा भी इसी में ही कवर होता है, राइट. सो दैट इज इट फॉर द सेकंड चैप्टर, कलेक्शन ऑफ डेटा. आपको इसमें कोई भी डाउट है मेरे को कमेंट्स में लिख देना. आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स. टेक केयर, गुड बाय.